दोस्तों, हम में से शायद ही कोई होगा जो महाभारत के महान युद्ध के बारे में नहीं जानता होगा। ऐसा कहा जाता है कि सत्य और असत्य के बीच की इस लड़ाई में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और ये हथियार कुछ ऐसे थे कि आज के आधुनिक बॉम्ब्स भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि शायद ये हथियार कभी वास्तव में हुए ही ना हो और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आज महाभारत के होने के कई सबूत सामने आए हैं। इसमें कई भयंकर और घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और आज हम बात करेंगे महाभारत में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कुछ हथियारों की जो महाभारत के मुताबिक अपने दुश्मन को खत्म करके वापस भी आ जाते थे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1, सुदर्शन चक्र। दोस्तों, अगर महाभारत के हथियारों की बात चल रही हो तो हम में से ज्यादातर लोगों के जहन में जो सबसे पहला नाम आता है वो सुदर्शन चक्र का है। सुदर्शन चक्र महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सबसे घातक हथियार था जो एक बार चलने के बाद विपक्षी योद्धा की जान ले लेता था। इसके बाद वो वापस लौट आता था। दोस्तों, महाभारत युद्ध में इस्तेमाल किए गए इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे घातक हथियार माना जाता है जो हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के हाथ में देखने को मिलता है। शास्त्रों के मुताबिक सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने खुद किया था और सुदर्शन चक्र को हासिल करने के लिए हजारों सालों तक भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की और जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तब उन्होंने भगवान शिव को कहा कि उन्हें एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो ब्रह्मांड में किसी भी राक्षस को मार सके। तब भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। हालांकि कई शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। चाहे आप जिस भी शास्त्र पर विश्वास करें, एक बात कोई नकार नहीं सकता कि सुदर्शन चक्र महाभारत में इस्तेमाल होने वाला सबसे घातक और शक्तिशाली हथियार था। नंबर 2, त्रिशूल। हम सब इस बात से वाकिफ ही हैं कि त्रिशूल को हिंदू धर्म में एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेजधार चाकू लगे हुए होते हैं और ये भगवान शिव का बेहद खतरनाक हथियार है। जहां भी भगवान शिव की मूर्त देखने को मिलती है वहां त्रिशूल भी देखने को मिलता है। माना जाता है इस हथियार का इस्तेमाल महाभारत और रामायण काल दोनों में किया गया था। और तो और हम सबको ये भी पता है कि इसी हथियार से भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सर भूलवश धड़ से अलग भी कर दिया था। नंबर 3, वज्र। वज्र एक बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हथियार था। हम सब ये तो जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडव दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे, जिसमें कर्ण वज्र से अर्जुन को मारना चाहता था। क्योंकि युद्ध के समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, इसलिए सभी पांडव अभिमन्यु के अंतिम संस्कार प्रक्रिया में मौजूद थे। इसका फायदा उठाकर कौरव रात में पांडवों पर हमला कर सकते थे। भगवान कृष्ण इसको समझते थे, इसलिए उन्होंने भीम से उसके राक्षस पुत्र घटोत्कच को बुलाने को कहा। असल में रात के समय में राक्षसों की शक्ति ज्यादा होती है। ऐसे में जब कौरवों ने पांडवों पर हमला किया तो घटोत्कच काल बनकर उन पर टूट पड़ा। हालांकि उससे बचने के लिए मजबूरन दुर्योधन को वज्र का इस्तेमाल करना पड़ा। नंबर 4, पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे हिंदू इतिहास में सबसे शक्तिशाली और भयंकर हथियारों में शुमार है, जो कि भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है। कहा जाता है इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जाता है। कहा जाता है ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है। ये दिखने में एक तीर की तरह है जिसको चलाने के लिए एक धनुष का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि ये प्रमुख हथियार पशुपतिनाथ मंदिर का महत्वपूर्ण पहलू है जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया हथियार था। पुराणों के मुताबिक इसको भी काफी घातक हथियार माना जाता था। एक बार अगर इससे किसी पर वार किया जाए तो फिर इसे रोकना काफी मुश्किल होता था, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता था। ये किसी परमाणु बम से भी कम नहीं था। हिंदू धर्म में ब्रह्मदेव को सृष्टिकर्ता माना जाता है, इसलिए इसे धर्म और सत्य को कायम रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है
वो जगह सालों तक बंजर रहती है और उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व नहीं रहता। और तो और वहां रहने वाली महिलाएं बांझ हो जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र को अपने तीर से छोड़ दिया, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होने वाला था। लेकिन अंत में व्यास देव ने आकर इनको टकराने से रोक दिया। नंबर 6, नारायण अस्त्र। दोस्तों, इस हथियार के नाम से आप सब समझ गए होंगे कि नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का हथियार है। यह अस्त्र भी बाकी हथियारों की तरह ही खतरनाक था। ऐसा माना जाता है इस अस्त्र को चलाने के बाद दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाथ जोड़कर इसके सामने सिर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायण अस्त्र का ही इस्तेमाल किया था। यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। धनुष से निकलने के बाद यह अस्त्र चारों ओर आग की बारिश कर देता था, जिससे शत्रु जल जाए। इस हथियार की खास बात यह थी कि इसका सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि अगर दोबारा कोई इस अस्त्र का इस्तेमाल करता तो उसकी अपनी सेना खत्म हो जाएगी। नंबर 7, ब्रह्मशिरा। हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है ब्रह्मशिरा। यह हथियार भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। यह उनके सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन को इस हथियार को चलाने का ज्ञान प्राप्त था। हालांकि इन सभी ने इस भयंकर गर्जना करने वाले अस्त्र को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद उन सभी को यह हथियार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास हथियार जो महाभारत के युद्ध के समय इस्तेमाल किए गए। इन हथियारों को कठोर परिश्रम के बाद प्राप्त किया गया था। कहा जाता है ये हथियार आज के परमाणु हथियारों से भी खतरनाक थे और भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखते थे। हालांकि आधुनिक समय में इस तरह के हथियारों को मिथक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप भी कोई और ऐसे अस्त्र के बारे में जानते हैं? तो हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आप लुत्फ उठा सकें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए